पांडव सेना संख्या में कम है, लेकिन विशिष्टता ये है कि पांडव सेना भगवान कृष्ण के अनुशासन में, उनके नियंत्रण में, उनके मार्गदर्शन में समर्पण है पूरा। यहां तक का समर्पण है कि जो बिगड़े सो तेरा नाथ मेरा क्या बिगड़े, और जो संवरे सो तेरा नाथ मेरा क्या संवरे। ये समर्पण का चरम है। अच्छा होगा वो भी आपका गोविंद, और नहीं होगा कुछ ऐसा तो वो भी आपका ही होगा। यश होगा तो आपका, अपयश होगा तो आपका होगा। लेकिन ये केवल यूं ही कहने से नहीं होगा। ये समर्पण उस श्रेणी का समर्पण है, उस अवस्था का समर्पण है कि जहां अर्जुन के सामने दिव्य नारायणी सेना, जहां अर्जुन के सामने दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सेना है, अपार सैन्य बल है, और कहीं और का नहीं, स्वयं नारायण का। और पहले मांगने को अर्जुन को कहा जाता है, अर्जुन पहले मांगेगा। ये समर्पण उस अवस्था का समर्पण है। दो पक्ष हैं, एक नारायण है, एक नारायण की सेना है नारायण, एक और सृष्टा है, एक और उनकी सृष्टि है, एक और परमात्मा से परमात्मा को मांगने की बात है, और एक और परमात्मा से परमात्मा की संपदा मांगने की बात। या सीधा शब्द कहें, एक और परमात्मा को मांगने की बात है और एक और परमात्मा से मांगने की बात है। भगवान को मांगना है या भगवान से मांगना है, शब्द केवल थोड़ा सा अंतर है, को और से। अर्जुन के सामने विकल्प दोनों हैं। भगवान सीधा कह चुके हैं, मैं रहूंगा एक और निहत्था निशस्त्र, युद्ध नहीं करूंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा युद्ध में, किसी का पक्ष विपक्ष नहीं होगा मेरी दृष्टि में। लेकिन दूसरी ओर मेरी दिव्य सेना रहेगी, अस्त्र शस्त्र रहेंगे। असंख्य सैन्य बल, दिव्य अस्त्र शस्त्र। विचलित नहीं हुआ अर्जुन, एक क्षण नहीं लगाया अर्जुन ने ये कहने में कि कृष्ण मुझे आप चाहिए, केवल आप। भगवान ने कहा, सोच लो पार्थ, युद्ध नहीं करना मुझे। कहा कोई बात नहीं, मत करना, मैं कहूंगा भी नहीं आपको कि युद्ध करो मेरे पक्ष में। कहा यह भी निश्चित समझ लो पार्थ कि मैं शस्त्र नहीं हाथ में लूंगा। अर्जुन ने कहा, कृष्ण कोई बात नहीं, शस्त्र हाथ में मत लेना, लेकिन बस इतना सा काम कर देना कृष्ण, मेरे रथ के घोड़ों की लगाम अपने हाथ में ले लेना, शस्त्र भले ही मत लेना, लगाम ले लेना हाथ में। और भगवान कृष्ण अर्जुन की उस बुद्धि की दिव्यता को एक क्षण में समझकर मुस्कुरा दिए। कि अर्जुन ने ये सोच लिया था कि वृक्ष मिल जाएगा तो छाया के लिए अलग कीमत नहीं देनी पड़ेगी। अर्जुन समझता था इस बात को कि कृष्ण पक्ष में हो जाएंगे
ये संसार और ये सेनाएं तो केवल उनकी छाया मात्र है। ये तो अपने आप जहां कृष्ण होंगे वहां सब अपने आप होता रहेगा, वहां सब अपने आप होता रहेगा, वहां मुझे कुछ चिंता नहीं है। कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरे पास है। जीवन में प्रयास करना आज के इस सत्संग के पश्चात इस विचार को लेकर जीवन की यात्रा में आगे बढ़ने का, कि अगर कहीं जीवन में कोई ऐसी स्थिति आए जब ये सोचना पड़े कि भगवान या जहान, कौन साथी, कौन साथ निभाएगा। कई बार ये सोच लिया जाता है कि भगवान का नाम किस काम आएगा। जब ये कहा जाता है कि सुबह उठकर कुछ भी खाने से पहले, कुछ भी करने से पहले सबसे पहला काम प्रभु का नाम, फिर और कोई काम, और हो सके तो फिर बाकी के सब काम प्रभु के नाम, लेकिन सबसे पहला काम प्रभु का नाम। कहीं कहीं ऐसी सोच बन जाती है कि भगवान किस काम आएंगे, भगवान का नाम किस काम आएगा, काम तो दुकान आएगी, इसलिए जल्दी से भागो, लेट ना हो जाए, कोई ग्राहक निकल ना जाए। काम तो दुकान आएगी, काम तो प्रतिष्ठान आएगा, काम तो सामान आएगा, न जाने क्या क्या सोच लेते हैं। संसार में है, संसार में तो ये सब काम आएगा। लेकिन सावधान, यदि कभी ऐसी सोच मन में हावी होने लगे ना, कि जब मन ये कहने लगे कि क्या करना नाम, क्या करना भगवान, क्या करना ध्यान, क्या करना पाठ, ये मन कहने लगे ना यदि कि चलो खाओ पियो नाश्ता करो जल्दी से, लगा बड़ा ठंडा हो जाएगा, ऑफिस का टाइम हो रहा है, दुकान का टाइम हो रहा है, भागो, क्या लेना भगवान का, ना क्या करना कुछ और, तो समझ लेना कि दुर्योधन अंदर आ रहा है। ये दुर्योधनी सोच का प्रभाव है, जो ये सोच लेती है कि निहत्था, ये दुर्योधन तो कुछ कुछ शब्द प्रयोग कर देता था कि ये निहत्था ग्वाला किस काम आएगा मेरे। अर्जुन तो मूर्ख है, और कई बार होता है ये संसार वाले कहते हैं पागल हैं, दुकान चलाओ, काम करो अपना, क्या रखा है सत्संग में जाके, हैं या नहीं कई लोग ऐसे जो ये सोचते हैं क्या रखा है भजन कीर्तन में, क्या रखा है ये पाठ में, काम करो अपना। बहुत से लोग कहते होंगे, आपको भी कभी कभी सुनने को मिलता होगा ऐसा, कि कई लोग ऐसा सोच लेते हैं। और कहीं कोई वो वैसे युवक, एक बार कोई युवक हमने पूछा, तो पहले तो भाई अच्छा भला सत्संग में आता था और काफी समय से दिखाई नहीं दे रहा कहीं, तो बस महाराज जी को एक बार मिल गया, उसने कह दिया कि तू किस चक्कर में पड़ा हुआ है अभी से। हाँ, समझ गया या नहीं बात, कि मैं आपके पास आ रहा था, सत्संग में आ रहा था, तो मेरे दोस्तों ने कह दिया तू अभी से किस चक्कर में पड़ गया। यानी सत्संग में आना उनको लग रहा है कि किस चक्कर में पड़ गया, जो स्वयं न जाने किन किन विकृतियों के चक्र जाल में उलझे हुए हैं। हमारे गुरुदेव कई बार ऐसे ऐसे भाव गुनगुनाते थे, तुम दुनिया वालों क्या जानो हम किसको पुकारा करते, दीदार के प्यासे दुनिया में बस तेरा नजारा करते हैं, दीदार के प्यासे दुनिया में
बस तेरा नजारा करते हैं। आहों में तेरी हल्की हल्की तस्वीर उतारा करते हैं। लेकिन तुम दुनिया वालों क्या जानो हम किसको पुकारा करते। तो सब लोग थोड़ा ना समझेंगे कि ये क्या तत्व है और इसका क्या महत्व है। सब लोग नहीं। अगर कहीं लगने लगे कि अंदर की सोच इस प्रकार से हावी हो रही है कि क्या करना नाम, क्या करना पाठ, क्या करना ध्यान, जल्दी से नाश्ता कर और दुकान में चल, कहीं कोई ग्राहक लौट ना जाए, नुकसान ना हो जाए। तो समझो कि दुर्योधनी सोच हावी हो रही है। अर्जुन की सोच समर्पण की सोच है। और वो समर्पण क्या है कि अगर अपार क्षमता लिए हुए बहुत असंख्य सैन्य बल, दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सज्जित सामने है, तो भी मन विचलित नहीं, और तो भी ये पक्का भाव है कि कृष्ण हैं तो सब कुछ है, सब कुछ। और सच्चाई भी यही है। सच्चाई भी यही है। जब भी लगे कभी जीवन के संघर्षों में मन दुविधा में है, तो झट से जो कल कहा था गीता के दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक सामने रख लेना। कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्।